प्रातः क्लास चल रहा था 12 जनवरी सन 1969। चौथी पेज की आदि में बात चल रही थी कि बाप कब आते हैं, उनकी तिथि तारीख महीना दिन नक्षत्र मिनट सेकंड घंटा कुछ भी नहीं बताया जा सकता। कब आते हैं कब चले जाते हैं कुछ भी पता नहीं। उनका अवतरण भी अलौकिक है और वो बेहद की रात में आते हैं। और रातें जो होती हैं वो हद की होती हैं, जिनमें सब मनुष्य आत्माएं आती है। लेकिन बाप का आना बेहद की अज्ञान रात्रि में होता है। ऐसी अज्ञान की रात्रि जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो अज्ञान में होते ही हैं, लेकिन जो भगवान बाप के बच्चे अपने को कहलाते हैं, चाहे बेसिक में चलते हैं चाहे एडवांस में चलते हैं, वो भी घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं, निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं। और ऐसे करते करते एक ऐसा समय आता है जो उन बच्चों समेत सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। सब बाप से दूर हो जाते हैं। कोई निश्चय बुद्धि जीवित नहीं बैठता। बाप तो रहता है, लेकिन उसे पहचानने वाले बच्चे भूल जाते हैं। तो कहेंगे अज्ञान की रात्रि, ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि को भक्ति मार्ग में कहा जाता है महाशिवरात्रि। महान माने बड़े थे बड़ी। इतनी बड़ी अज्ञान की अंधकार की रात्रि और कब होती नहीं 5000 वर्ष में। जब सारी दुनिया अज्ञान अंधकार के गर्त में समा जाती है, तो वो बाप आते ही है बेहद की रात के समय। इसलिए पूरे वर्ष में माघ मास की रात्रि घोर अज्ञान की रात्रि गाई जाती है। वर्ष का अंतिम मास होता है। बाकी जो भी अवतरण आदि होते हैं उनका तो पता पड़ जाता है। कि बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि कब आए। महर्षि दयानंद कब आए। जीसस में क्राइस्ट कब आया, अथवा नरेंद्र में विवेकानंद कब आया। आचार्य रजनीश प्रोफेसर में कब आया, उन सब का पता पड़ जाता है।
आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो भी छोटा चोला लेती है, फिर वो चोला आस्ते आस्ते बड़ा होता है। तो ये सभी बातें बाप सुनाते हैं। इन बातों की बुद्धि में चिंतन चलता है, विचार सागर मंथन होता है। कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं, परंतु एक क्या चेहरा मोरा, एक की करनी, एक की कथनी न मिले दूसरे से। एक्टर 500 करोड़ हैं, तो ये इतना बड़ा मांडवा, इतना बड़ा रंगमंच, जैसे कि एक बेहद का हाल है। वो छोटे मोटे नाटक खेलते हैं, वो तो छोटे छोटे हाल है, और ये है 500 करोड़ एक्टर्स का बड़े से बड़ा हाल, बेहद का हाल है। इस बेहद के हाल में बेहद का बाप आकर के बेहद के नाटक का राज समझाते हैं। अभी तुम बेहद के बाप द्वारा बेहद की नॉलेज को जान गए हो। किसके द्वारा? मां के द्वारा नहीं, कि ब्रह्मा के द्वारा जान गए हो, नहीं। किसके द्वारा जान गए? बेहद के बाप के द्वारा। खुद बाप आकर के मीडिया बन गया। द्वारा माने मीडिया। तो बाप भी यही पूछते हैं कि बाप को और बाप की रचना को जानते हो? कौन है बाप और कौन है बाप की रचना? तुम्हारे सिवाय और तो कोई बता न सके। बताओ। वो ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। तुमको पता नहीं है रचयिता कौन है इस सृष्टि का, और पहला पत्ता कौन है? तो बाप पहले बताते और बच्चे फिर बाद में। पहले बताते, लेकिन अभी तो पता है। नर से नारायण बनने वाला वो स्वयं ही सृष्टि का बाप है, और जो नर से प्रिंस बनता है वो है सृष्टि की पहली रचना। तो तुम इन बातों को सुनाई सकते हो। तुम्हारे में भी कोई तो भूल जाते हैं। क्योंकि ठीक से मनन चिंतन मंथन नहीं करते, विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि दुनियादारी में लगी रहती है। अब पार्ट तो सभी का अपना अपना है, एक जैसा पार्ट तो हो ही नहीं सकता। सारा मदार याद पर है। जितना जितना गहरी याद में रहेंगे तो विचार सागर मंथन भी चलता रहेगा। विचार सागर मंथन के आधार पर याद आती है, या याद के आधार पर विचार सागर मंथन होता है? जितना जितना गहरी याद में रहेंगे, आत्म की स्थिति में टिकेंगे,
आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को प्रैक्टिकल में याद करेंगे, उतना बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी। आत्मा है ही मन बुद्धि स्वरूप सूक्ष्म। सूक्ष्म स्टेज में टिकने से विचार सागर मंथन और भी जास्ती चलेगा। ये संकल्प का बीज है बाप की याद। बीज छोटा होता है और झाड़ बड़ा हो जाए। बीज डालेंगे तो झाड़ स्वतः ही निकलेगा। बीज ही नहीं डालेंगे तो झाड़ रूपी विस्तार विचार सागर मंथन कहां से होगा। उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, तब तो मर्तबे का फर्क पड़ जाता है। कोई बैरिस्टर 300-400 कमाते हैं, कोई बैरिस्टर तो इतना कमाते हैं जो फिर भी काउंसिल का मेंबर बन जाते हैं। तो देखो पढ़ाई से कितनी बड़ी उन्नति को पाते। ये तो अविनाशी नॉलेज है। वो वकालत आदि की नॉलेज तो विनाशी है एक जन्म के लिए, और ये तो जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्त होती है। इसमें आत्मा पढ़ाई पड़ती है। आत्मा अविनाशी तो आत्मा की नॉलेज भी अविनाशी हो जाती है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और देह का कनेक्शन एक जन्म से है। तो ये एक की पढ़ाई है, परंतु मर्तबे का फर्क देखो कितना हो जाता है। रात दिन का फर्क है। रात में होता है रावण का राज्य और दिन में होता है राम का राज्य। पढ़ाई में भी बहुत फर्क हो जाता है। आजकल देखो तो पढ़ाई पढ़ करके मेहतर भी एमपी और एमएलए बन जाते हैं। तो देखो आत्मा की पढ़ाई पर भी इतना भारी मदार है। कितना, क्या इशारा दिया? यहां जो मेहतर हैं जिनके लिए बोला है, क्या करते हैं? अरे मेहतर का क्या धंधा होता है? कचरा साफ करना, भांड उठाना, नालियां साफ करना, यही उनका धंधा होता है। ऐसे मेहतर भी क्या बन जाएंगे? ये तो एक जन्म के एमपी एमएलए है। एक जन्म में भी थोड़े समय के लिए राजाई पद मिलता है, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए राजाई महाराजाई प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ती तो यहाँ आत्मा ही है। ये आत्मा की पढ़ाई है। वो एमएलए एमपी देह की पढ़ाई से बनते हैं। मनुष्य समझते हैं कि हमने पढ़ाई पढ़ी। बाप समझाते हैं आत्मा ने पढ़ाई पढ़ी। आत्मा पढ़ाई पढ़ती है। अब आत्मा ही नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को दुनिया का कोई मनुष्य मात्र रियलाइज नहीं कर सकता कि रियलिटी में आत्मा क्या है। ये बाप तुमको आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम्हारा कौन सा कोर्स चल रहा है? तुम्हारा रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है।
क्या नाम है इस रियलाइजेशन कोर्स का? हु एम आई? मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं? और फिर विशेष पार्ट के साथ साथ 84 जन्मों में कौन कौन से सामान्य रूप से पार्ट बजाए हैं? ये तुम अभी रियलाइज करते हो नंबरवार। तो ये तुम्हारा आत्मा का काम है। बाप आत्मा का भी और अपना भी रियलाइजेशन कराते हैं। कि मैं क्या हूं, मैं जो हूं और जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, उसको कोई बिरले बच्चे जानते हैं। बाप तो बच्चों को कितना समझाते हैं, हू बहु कल्प मिसल समझाते रहते हैं। बताते हैं कैसे हम आत्माएं 84 जन्म लेती है। सारा तौर तरीका बता देते हैं। जैसे बीज गणित होता है, फिक्रे बता दिए जाते हैं। फिक्रा एक और हल अनेक प्रकार के निकल आते। ऐसे ही बाप नट सेल में 84 का हिसाब बता देते। कितना पार्ट है आत्मा में। तो बाप आकर के होलसेल बताते हैं। बाप एक एक आत्मा का रिटेल बतावे, ये संभव है? ये तो मुश्किल बात है। रिटेल का पार्ट बजावे तो फिर इतने जन्म भी चाहिए। बाप अपना और सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज एक ही बाप जानते हैं। तो देखो, एक सुप्रीम आत्मा का कितना ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। उनको सुप्रीम आत्मा क्यों कहा जाता है? परम आत्मा है ना। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा नहीं है। आत्माओं के बीच में उनकी सुप्रीमेसी है। जैसे कहते हैं सुपरफास्ट ट्रेन, ऐसे ही जो भी आत्माएं पार्टधारी है उनके बीच में वो सुपर फास्ट पार्ट बजाने वाले हैं। आत्माओं के बीच में उनकी कंट्रास्ट की जा सकती है। मनुष्यों के बीच में कंट्रास्ट नहीं है। अगर मनुष्यों के बीच में कंट्रास्ट किया जाए तो सुप्रीम मनुष्य कौन है? अरे प्रजापिता ना, मनुष्यों का बाप प्रजापिता और आत्माओं का बाप परमपिता। मनुष्य सभी जो पार्ट बजाते बजाते नीचे उतरते उतरते एकदम नीचे बन जाते हैं।
मैं तो नीच नहीं बनता, मैं नीच भी नहीं बनता और मैं ऊंच भी नहीं बनता। हाँ, नीच बनने वाले मनुष्यों को ऊंच बनाने वाला एक बाप है। कौन सा? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? आत्माओं का बाप नीचते नीच पाठधारियों को भी ऊंचते ऊंच बनाने वाला है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। बाप जो बीज रूप है वो ही बैठ समझाते हैं। किसका बीज रूप है? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है। वो ही बीज रूप बैठ समझाते हैं। समझाने का काम किसका? टीचर का। बाप बेहद का टीचर है, बच्चों को भी बेहद का टीचर बनाते हैं। बेहद का न बनने के कारण मर्तबे में इतना फर्क पड़ जाता है। पास और नापास होने से कितना फर्क पड़ जाता है। विचार करो, कितने मनुष्य हैं मनुष्य सृष्टि पर। उन सभी को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। कम पढ़ाई पढ़ने का और जास्ती पढ़ाई पढ़ने का। आगे चल के तो बहुत इस नॉलेज को सुनेंगे। अभी तो बहुत थोड़े सुन रहे हैं। बाप को जान गए तो फिर बाप के द्वारा सभी कुछ जान जाएंगे। जैसे तुम जान गए हो तो दूसरे भी जानेंगे। अभी सभी की बुद्धि पर ताला लगा हुआ है तो बेचारे बुद्धिहीन बन गए हैं। फिर बाप द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। कब? कब से? 76 से बुद्धिमान बनते हैं। अगर बुद्धिमान बनते हैं तो दिन प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? फिर क्या हो रहा है? मैंने बाप को पहचान लिया है? पहचान लिया। तो जो बुद्धिहीन बन गए हैं जब बुद्धिमान बनते हैं तो फिर बाप द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। अभी किसके द्वारा नीचे ऊपर हो रहे हैं? एक बाप के द्वारा सब बुद्धिमान बनते हैं और रावण उनको क्या बनाता है? बुद्धिहीन बनाता है। तो बुद्धिहीन बनाने वाले कितने हैं? उनके चंबे में आने के कारण बुद्धिहीन बन रहे हैं। जो पुरुषार्थ डाउन हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है? हैं? क्या गड़बड़ हो जाता है? अरे क्यों हो जाता है? अरे बाप तो मिल गया ना। हाँ, दिल की बात है दिलावर से करने के बजाय
और दिलावर बना लेते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है, वो बात ऐसे है, वो वैसे है। तुम नहीं जानते, हमने जाना है। अच्छा हाँ ठीक है, बात तुम्हारी सही है, बाबा को नहीं बताना। बुद्धिहीन बन गए हैं, फिर बाप द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। क्या है कि लास्ट में जाकर के फिर बाप के द्वारा बुद्धिमान बनते हैं। कौन सा टाइम आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जो बाप की ही बात सुनेंगे और कोई की बात कान पर नहीं धरेंगे, बाप को ही दिल की बातें सुनावेंगे और कोई को गुरु वंटाल नहीं बनावेंगे। बाप कहते हैं बच्चे जीते रहो। क्या जीते रहो? कोई मार डालने आया है क्या? है? अनिश्चय क्यों होता है? अरे ये गुरु घंटाल अनिश्चय में ला देते हैं। गुरु है ना, ये माया रूपी गुरु है, माया रावण के। तो बाप कहते हैं जीते रहो बच्चे, कहीं माया तुमको मार न डाले। माया किस रूप में आती है? अरे कोई स्त्री के रूप में आती है या कोई पुरुष रूप में आती है। या तो कोई स्त्री चोला गुरु बन के बैठ जाता है, या तो कोई पुरुष चोला गुरु बन के बैठ जाता है। तो ऐसा ना हो कहीं माया रूपी रावण मार डाले। फिर भी बताते हैं कि माया तुमको मार नहीं डालती है, क्या कर देती है? नहीं, अपवित्र बना देती है। जो अपवित्र हैं उनको ही बाप आकर के पवित्र बनाते हैं। उनको फिर माया बिल्कुल ही अपवित्र बना देती है। अरे रेसर जन्मों में अपवित्र बने, फिर उनको ही बाप आकर पवित्र बनाते हैं और उनको ही फिर माया कब बिल्कुल ही अपवित्र बनाई देती है। कब? अरे बिल्कुल अपवित्र कब बनाई देती है? हाँ, जिसे हम पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, उसमें माया फिर बिल्कुल अपवित्र बनाई देती है, बिल्कुल हाफ कर देती है। आधा को तो माया जरूर खा लेती है। कौन से आधे? 500 करोड़ में से आधे, या बाप को पहचानने वालों में से आधे? बाप ने कहा है कि माया भी समर्थ है। क्या भी क्यों लगाया? जैसे बाप समर्थ है वैसे माया भी समर्थ है। तुम बच्चे फील करते हो माया कोई कम सर्वशक्तिवान नहीं है। वास्तव में माया सर्वशक्तिवान नहीं है। क्या? माया को सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। हाँ, कहेंगे कि माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर बने
माया का पार पाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे ये भी फील करते हैं कि माया बहुत दुख देती है। क्या? अरे दुख रावण देता है या माया देती है? माया रावण दोनों एक ही तो हैं। माया रावण दोनों मिलकर के काम करते हैं कि अलग अलग होके काम करते हैं? माया माने कौन और रावण माने कौन? रावण माने 5 सिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पुरुष मुख हो गए। और माया माने स्त्री मुख। कौन कौन? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व रूपी माया प्रकृति, जिससे ये चोला तैयार होता है। कहीं स्त्री चोला देखने में आता है, कहीं पुरुष चोला देखने में आता है। उन चोलों में ये काम क्रोध अहंकार लोभ मोह से भरी हुई आत्मा बैठी हुई है, जो दुख देने का काम करती है, अनिश्चय बुद्धि बनाती है। तो बाप तुमको सुख देते हैं और माया तुमको अनिश्चय बुद्धि बना करके दुख देती है। तो सुख और दुख की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 99% पावन बन जाते हैं। क्या कहा? 100% पावन तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? बताओ। 100% तो एक ही बाप है जो सदैव पावन ही है। माया तो बहुतों को गिराती है। ये तुम बच्चों को मालूम नहीं है क्या कि माया थोड़ों को नहीं गिराती है, बहुतों को गिराती है। बाप दादा को तो मालूम है। कितनी मेहनत लगती है, तो फिर संभालने में कितना टाइम लगता है। पावन बनने में गाया जाता है सेकंड में निश्चय बुद्धि। तो देखो सेकंड में ही फिर माया क्या से क्या बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो। क्या? 2-4 सेकंड गफलत में आ जाए तो चलेगा नहीं है? पता नहीं माया कब गफलत में ला दे। खबरदार रहो। बच्चों को अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी। अच्छा, ओम शांति।